Hello friends, as we are going to start with the introduction of company law. सबसे पहले जानते हैं लॉ क्या होता है। लॉ का मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन। हर चीज चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? रूल्स एंड रेगुलेशन। जब भी कोई चीज चलनी होती है, कोई भी चीज करनी होती है, हमें उसके लिए रूल्स बनाने पड़ते हैं ताकि वो सिस्टमेटिक तरीके से चल पाए। यानी अब हम जो कंपनी लॉ पढ़ने वाले हैं वो कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या? रूल्स एंड रेगुलेशन, जो किसको हेल्प करेंगे? कंपनी को बनने से लेकर चलने तक, और एट द टाइम जब वो बंद हो रही होगी उसके वाइंडिंग अप के लिए भी। यानी कंपनी लॉ इज नथिंग, इट्स अ रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग कंपनी। व्हाट इज कंपनी नाउ? तो कहता है सर कंपनी का मतलब होता है कम फॉर पेनी, आओ मिलकर पैसा कमाएं। कहता है जब कुछ लाइक माइंडेड पीपल, जब कुछ लाइक माइंडेड पीपल एक साथ मिलते हैं और पैसा कमाते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपनी। क्या इतनी बात क्लियर है? अब हम सबसे पहले आज इंट्रोडक्शन में मैं आपको ये बताऊं कि हमें पढ़ना क्या है। तो सर कंपनियों में बहुत कहते हैं बच्चे, बहुत सारे सेक्शंस याद करने पड़ते हैं, बहुत सारी सीक्वेंस याद करनी पड़ती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहली अगर हम उसके इंट्रोडक्शन को ढंग से समझ लें तो चैप्टर्स तो अपने आप आ सकते हैं। सबसे पहली बात अगर मैं आपको बताऊं तो सर सबसे पहला सेक्शन 1 बताता है कि कंपनी लॉ लगेगा किस पर। तो ऑब्वियस सी बात है, जो कंपनी बनेगी उस पर कंपनी लॉ लगेगा। सेक्शन 2 हमेशा उसकी बात करता है डेफिनेशंस की, कि जो भी इस एक्ट में पॉइंट्स आएंगे उसकी डेफिनेशन की बात करता है। सिर्फ दो सेक्शन आपको समझने हैं, सेक्शन 1 एंड 2। सेक्शन 1 किसकी बात करता है? एप्लीकेबिलिटी की, और सेक्शन 2 बात करता है डेफिनेशंस की। अब कहता है सर इसके बाद क्या होगा? तो हमने बोला सर एक कंपनी अगर हम बना रहे हैं तो इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इसको हमें रजिस्टर्ड भी करवाना पड़ेगा। ये सेक्शन हमारी शुरुआत हो जाता है 3 to 22। यानी 3 to 22 किसकी बात करता है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज की। सर कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे, इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी, तो इसके लिए हमें आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है। और उसके सारे प्रोसीजर कहां दे रखे होंगे? सेक्शन 3 से लेकर 22 तक। पर सर कंपनी बनाना या कोई भी बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। पैसे के लिए सर हमें पैसा रेस करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। कहता है सर शेयर कैपिटल कहां से बात शुरू होगी? कहता है सेक्शन 23 से लेकर सेक्शन 70 तक सिर्फ शेयर कैपिटल की बात करेंगे सर। कैसे अलॉट कर सकते हैं, कैसे प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं, एंड सो ऑन। कहते हैं लेकिन सर कोई कभी कभी तो हमें पैसा ही नहीं मिलता। तो कहता है सर फिर लोन ले लेंगे। लोन दो तरीके के होते हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म बोरिंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग की अगर हम बात करें तो वो सेक्शन 73 से शुरू होता है और सेक्शन 76 से तक जाता है। पर उससे पहले वापस आए तो सेक्शन 71 हमारा किसका है? डिवेंचर का। डिवेंचर इज लॉन्ग टर्म बोरिंग। और सेक्शन 72 कहता है कि सर अगर हम चाहें तो अपने शेयर्स के लिए एक नॉमिनी रख सकते हैं। जैसे हमारी डेथ होगी हमारे शेयर्स किसको मिल जाएंगे? हमारे नॉमिनी को मिल जाएंगे। पर सर बोरिंग कोई भी हो, विजय माल्या की तरह लोग पैसा लेकर भाग जाते हैं, तो इसे हमें क्या बनाना पड़ेगा? चार्जेस क्रिएट करने पड़ेंगे। तो सेक्शन 77 से लेकर 87 किसका है? चार्जेस का। क्या पहले इतनी बात क्लियर है? पर सर एक बात मान लो, दो बड़े लोग होते हैं हमारी कंपनी को चलाने के लिए, एक होता है शेयर होल्डर और एक डायरेक्टर। शेयर होल्डर को जो पैसा लगाता है और डायरेक्टर जो डे टू डे को क्या करता है? मैनेज। अब एक बात बताओ, शेयर होल्डर ने पैसा लगाया, क्या उसका पैसा डूब रहा है या बच रहा है, इसको चेक करने के लिए कौन आएगा? शेयर होल्डर आएगा। तो हम कहते हैं सर शेयर होल्डर की एक मीटिंग करवाते हैं जिसको हम बोलते हैं जनरल मीटिंग। इस जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर आएगा, चेक करेगा कि सब ठीक है या नहीं। इस मीटिंग को कराना इसलिए जरूरी है क्योंकि पैसा किसका लगा हुआ है? शेयर होल्डर का लगा हुआ है। तो यहां से हमारी शुरुआत होती है सेक्शन 88 से लेकर 122, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम बोलते हैं जनरल मीटिंग। क्या इतनी बात भी आती है? सर जैसे शेयर होल्डर का खाली पेट तो नहीं जाएगा, उसे क्या चाहिए? पैसा। पैसा हम किस फॉर्म में देंगे? डिविडेंड के फॉर्म में देंगे। तो सेक्शन 123 से लेके लगता है 127 डिविडेंड का। सर पर डिविडेंड तो तब देंगे जब हमारा कोई हिसाब में प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट को चेक करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है? अकाउंट्स। और अकाउंट्स हमारा शुरुआत होता है 128 से लेकर 138 तक। और अकाउंट्स तो सर कोई भी कुछ भी बना के निकल जाता है। विंडो ड्रेसिंग सुनी है हमने, तो विंडो ड्रेसिंग वगैरह से बचने के लिए हमें सीए की जरूरत पड़ती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करते हैं? इसकी ऑडिट करते हैं। ऑडिट करने के लिए सेक्शन शुरू 139 से लेकर 148 तक। देखो यहां तक सीए के कोर्स था हमारा। सीए का कोर्स यहीं पे खत्म भी हो जाता है, यानी हम सीए का कोर्स तो अभी रिवाइज भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग कहां से हुई? सबसे पहली स्टार्टिंग हुई थी एप्लीकेबिलिटी से। एप्लीकेबल किस पर लगेगा कंपनीज एक्ट और किस पर नहीं लगेगा। फिर हमने बोला एप्लीकेबिलिटी तो ठीक है सर, कुछ चीजें ना समझ नहीं आ रही तो हम कहां चेक करेंगे? डेफिनेशन में सेक्शन 2। कहता सर इनकॉर्पोरेशन का पूरा प्रोसीजर कहां दे रखा? मैंने बोला सेक्शन 3 से लेकर 22 तक। सर पैसा कहां से लाऊं? तो कहता है सेक्शन 23 से चेक कर,
सेक्शन 23 से चेक कर 70 के बीच में पैसा ला सकता है, अलग अलग तरीके हम सब कुछ पढ़ेंगे। कि इतनी बात क्लियर। फिर हमने बोला सर बोरिंग दो तरीके की, जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, पहले लॉन्ग टर्म फिर शॉर्ट टर्म, और दोनों को सिक्योर बनाने के लिए क्रिएट करना पड़ेगा चार्जेस। पर पैसा कहीं डूब नहीं रहा, इसको चेक करने के लिए कौन आएगा? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर क्या मांगेगा? डिविडेंड। डिविडेंड मांगेगा तो बोलेंगे अकाउंट्स के हिसाब से ऐसा है, और इसको ऑडिट हमने करवा रखा है। यानी 149 तक तो यहां तक रही बात। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। कहता है सर जो शेयर होल्डर होता है ना वो पैसा लगाता है, पर वो रोज रोज नहीं आता कंपनी के अंदर, वो कभी कभी आता है। इसको जो हम पिछला पढ़कर है सर, तो इसके लिए फिर हमें डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं। डायरेक्टर्स वो बंदा होता है जिसपे हम ट्रस्ट करते, जो हमारी कंपनी की मैनेजमेंट करता है। तो कहता है सर इसके लिए अलग अलग पार्ट में बहुत सारी चीजें दे रखी है, लेकिन वो सारा पार्ट हमारा दे रखा है 149 से लेके 205 तक। ये हमारा बेसिक है कंपनी लॉ का। क्या अगर आपको इतनी बात समझ आ सकती